गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये मेडिकल डेलिब्रेशन है। मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं एक्यूपंक्चर के मेडिकल फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा। आप जानते हैं कि एक्यूपंक्चर एक अल्टरनेट मेडिकल थेरेपी है एंड आज उसके मेडिकली उसको साइंटिफिकली एनालाइज हम करने की कोशिश करेंगे। वास्तव में एक्यूपंक्चर क्या है? ये ओल्ड हीलिंग प्रैक्टिस है जो चाइना में प्रैक्टिस की जाती थी। इस प्रैक्टिस में वास्तव में बहुत पतली सी जो नीडल्स हैं, अनस्पेसिफिक पॉइंट्स आपकी जो बॉडी है उसमें इंसर्ट की जाती हैं एंड ऐसा माना जाता है इन पॉइंट पर इंसर्ट करने से आपका जो पेन है उसको पूरी तरह से अलग किया जा सकता है। साइंस ऐसा भी मानती है कि अब ये जो एक्यूपंक्चर है ये पेन के अलावा और बहुत सारी चीजों के लिए यूज की जाती है एंड आज की तारीख में ये चाइना के अलावा बहुत सारे कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया बहुत सारे उसमें यूज होती है। नाउ जहां तक चाइनीज लिटरेचर का सवाल है, चाइनीज लिटरेचर ये कहता है कि एक्यूपंक्चर वास्तव में आपकी जो एनर्जी है उसको रिलीज करता है कुछ एनर्जी पॉइंट्स के थ्रू। ये जो एनर्जी रिलीज करता है चाइनीज भाषा में इसे नाम दिया गया है ची, दैट इज CHI। ये कहती है कि आपके जो 14 एनर्जी पॉइंट पाथवेज होते हैं बॉडी में, उनमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट करके आपके जो बॉडी की जो वाइटल एनर्जी है उसको रिलीज किया जाता है सो दैट यू गेट सिम्टोमेटिक रिलीफ। बट साइंस ऐसा मानती है, एक अदर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है ऐसा मानता है कि जो नीडल जो प्लेस की जाती हैं ये वास्तव में कुछ एंडोर्फिन्स रिलीज करती हैं हमारी बॉडी में, और जो एंडोर्फिन्स जो रिलीज होते हैं वास्तव में ये नेचुरल पेन किलर जैसा काम करते हैं। बट देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो ऐसा मानते हैं कि ऐसा एक्यूपंक्चर कुछ नहीं करती है, एक्यूपंक्चर सिर्फ एक प्लेसिबो जैसा काम करती है। नाउ एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि इतनी सारी नीडल आपको लगाई जाएंगी, क्या आपको दर्द होगा? साइंस ऐसा मानती है कि जो नीडल्स हैं ये इतनी पतली होती हैं, ये इतनी थिन होती हैं कि नॉर्मली इसमें पेन नहीं होता है, और अगर पेन होता भी है तो इतना कम होता है व्हेन दे आर इंसर्टेड कि इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। यह भी माना जाता है कि लोगों का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जब उनने एक्यूपंक्चर कराया उसके बाद वो काफी एनर्जाइज्ड फील करते हैं एंड रिलैक्स्ड भी फील करते हैं। कभी कभी जहां जिन पॉइंट पर ये नीडल लगती है उसमें टेम्परेरी सोरनेस हो सकती है, बट इट्स वेरी वेरी टेम्परेरी। नो, सबसे ज्यादा एक्यूपंक्चर यूज किया जाता है लो बैक पेन के लिए। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के अलावा आप एक्यूपंक्चर यूज कर सकते हैं। देयर वाज अ स्टडी व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 2 रेस्पेक्टेड मेडिकल ग्रुप्स। There were one study from 2 respected medical journals which say this thing that अगर आपकी स्टैंडर्ड मेडिकल थेरेपी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है तो एट एडजुवेंट टू स्टैंडर्ड मेडिकल थेरेपी एक्यूपंक्चर कैन बी ट्राइड। नाउ लुक एट द हेडेक। जब हम हेडेक की बात करते हैं तो हम माइग्रेन की बात करते हैं, हम टेंशन हेडेक की बात करते हैं। 2 लार्ज स्टडीज ने ऐसा माना कि अगर हम एक्यूपंक्चर ट्राई करते हैं तो वास्तव में जो टेंशन हेडेक है एंड माइग्रेन, इन दोनों का जो इंसिडेंस है वो कम हो जाता है। अगर महीने में आपको अदरवाइज जो हेडेक है वो 15 दिन होता था, तो अगर आप एक्यूपंक्चर कराते हैं तो इसकी जो वो होती है फ्रीक्वेंसी है वो नीचे की तरफ आ जाती है, तो ये हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया वो सिचुएशन है जिसमें लगातार आपकी बॉडी में पेन होता है, आपको लगातार एक थकान बनी रहती है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप एक्यूपंक्चर कराते हैं तो इसने मिक्स्ड रिजल्ट्स दिए हुए हैं, इन द सेंस कि इट मे नॉट रियली गिव यू एज रिलीफ एज इट शुड गिव। साइंस ऐसा मानती है कि देती है रिलीफ बट इट्स वेरी टेम्परेरी इन जस्ट फ्रॉम द पेन। बट देयर वाज अ स्टडी जो मेयो क्लिनिक से पब्लिश हुई, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट दे सेड वाज कि एक्यूपंक्चर वास्तव में आपका 2 और दूसरी चीजों को कम कर सकता है, दैट इज फटीग इन द एंजाइटी लेवल। वास्तव में आपका पेन कितना जाएगा, आपका जो थकान है वो कितनी जाएगी, वो दैट दे नॉट नो, बट द एंजाइटी लेवल डेफिनेटली कम्स डाउन। Now look at the arthritis। जहां तक आर्थराइटिस का सवाल है, साइंटिफिक स्टडीज यही मानती हैं कि as far as the knee pain is concerned या आर्थराइटिस ऑफ द नी
इज कंसर्न, इसकी जो स्टडीज हैं वो काफी प्रॉमिसिंग दिखाई दे रही हैं। अगर आपकी जो कंटेम्परेरी थेरेपी है या स्टैंडर्ड मेडिकल थेरेपी है काम नहीं कर रही है तो शायद इसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अनदर सिचुएशन विच इज नोन एज कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें हाथ में काफी आपको जो है ना चलाने में दर्द होने लगता है। देयर वाज ए स्टडी फ्रॉम ताइवान, और इस स्टडी ने बोला कि अगर आप एक्यूपंक्चर ट्राई करते हैं तो आपको रिलीफ भी रहती है, इन रिलीफ काफी लंबे समय तक रहती है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम का जहां तक सवाल है, वास्तव में एक्यूपंक्चर इज द वन विच वास्तव में आपको हेल्प करने की ताकत रखता है, बट फर्दर स्टडीज पॉसिबली आर रिक्वायर्ड। नो, जो डेंटल पेन है या दांत के जो दर्द होते हैं, चाहे वो एक्सट्रैक्शन के चलते हो या दांत में किसी भी तरह की सर्जरी हुई, अगर इस तरह का दर्द आपको परेशान कर रहा है बार बार बार, तो साइंस कहती है कि आप एक्यूपंक्चर को एज कॉम्प्लीमेंट थेरेपी टू स्टैंडर्ड पेन किलर आप यूज कर सकते हैं। इन ये वास्तव में हेल्प करता है। नाउ बहुत सारे दूसरे पेन होते हैं, जैसे आपको नेक का पेन है, आपको मसल के पेन है, आपको टेनिस एल्बो है, आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं। इनफैक्ट WHO ने 28 अलग अलग कंडीशंस पे ऐसा माना कि ये 28 अलग अलग कंडीशंस हैं, इनमें जो एक्यूपंक्चर है वास्तव में आपको हेल्प करने की ताकत रखता है। ये जो अदर पेन्स जो अभी मैंने एनलिस्ट किए, इनमें भी वास्तव में जो एक्यूपंक्चर है वो हेल्प करता है। नो, वास्तव में साइंस ऐसा मानती है कि इट में बी ए कॉम्प्लीमेंट्री थिंग टू द स्टैंडर्ड पेन मेडिसिन। आप जो स्टैंडर्ड पेन किलर्स ले रहे हैं या स्टैंडर्ड पेन के लिए थेरेपी ले रहे हैं, उसके साथ अगर आप एक्यूपंक्चर यूज करते हैं तो वास्तव में आपका जो क्रॉनिक पेन है उसमें कुछ लोगों को डेफिनेटली हेल्प मिलती है। नाउ देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जिसमें ये सबसे ज्यादा यूज होता है, मैं चाहता हूं कि उसे आप देखें। नंबर 1 इज द नोशिया, जो जी में चलाने वाली जो प्रक्रिया है, पर्टिकुलरली इन द डिजीज ऑफ कैंसर या जो कीमोथेरेपी, उसके साथ में जो एक नोशिया या वॉमिटिंग होती है, उसमें एक्यूपंक्चर सबसे ज्यादा ट्राई किया जाता है। साइंस ऐसा मानती है कि एक्यूपंक्चर एक पॉइंट होता है रिस्ट में, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम P6 एक्यूपंक्चर पॉइंट। अगर इसको उस पर निडल जो लगाई जाती है तो जो नोशिया है, जो कैंसर या कीमोथेरेपी से लिंक्ड है, वास्तव में इसमें हेल्प मिलती है। बहुत सारी अलग अलग मेथड्स हैं जो एक्यूपंक्चर की ट्राई की गई, बट एवरीबडी सेड दैट एक्यूपंक्चर की जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो सब इसमें हेल्प करती हैं। नाउ एज फार एज द कैंसर इज कंसर्न, एक्यूपंक्चर वास्तव में बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जाने वाली अल्टरनेट थेरेपी में से है। ये आपके पेन को कम करता है, ये आपके नौशिया को कम करता है, ये वॉमिटिंग के इंसिडेंट्स को नीचे करता है। साइंस ऐसा मानती है कि एक्यूपंक्चर वास्तव में कैंसर या कीमोथेरेपी से जुड़े हुए जितने भी सिम्टम्स हैं या साइड इफेक्ट्स हैं, उनको वास्तव में आपको हेल्प करता है। साइंस ऐसा मानती है कि ब्रेस्ट कैंसर के चलते जो हॉट फ्लैशेस होते हैं, अगर एक्यूपंक्चर ट्राई किया जाए तो उसमें मदद मिलती है। नाउ क्या इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में एक्यूपंक्चर को ट्राई किया जा सकता है? वास्तव में 2 सेलिब्रिटीज थी जिनने इसको एंडोर्स किया कि वास्तव में एक्यूपंक्चर से उनको फर्टिलिटी में हेल्प मिली। साइंस ऐसा मानती है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल। इनफैक्ट मेडिकल लिटरेचर का जहां तक सवाल है, इट सपोर्ट्स इट। मेडिकल लिटरेचर सेज दैट द फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में जो एक्यूपंक्चर है, इसकी एफिकेसी इज प्रूवन। जो थियरी दी गई है वो ये है कि अगर आप एक्यूपंक्चर कराते हैं तो वास्तव में आपके जो स्ट्रेस का लेवल है, एंजाइटी का लेवल है, उसको ये रिड्यूस करता है। वास्तव में ये ओवरी के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और उसके चलते जो फर्टिलिटी है उसके ट्रीटमेंट में आपको मदद मिलती है। नो, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। इट हैज ऑल्सो बीन ट्राइड इन स्मोकिंग प्रिवेंशन, कि क्या आप जो है इसके चलते स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है तो उसमें भी इसे ट्राई किया गया है। अगर आपको लगातार थकान रहती है, फटीग रहती है, उसमें भी ट्राई किया गया है। डिप्रेशन अगर आपको रहता है, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में इसको ट्राई किया गया है। एंड बहुत सारी एलर्जीज हैं जिसमें इसको ट्राई किया गया है। बट as far as the evidence is concerned, it is just mixed. It cannot really be recommended for the treatment of insomnia, fatigue, depression or allergy. जहां तक स्मोकिंग को छोड़ने का सवाल है, इसे बहुत ट्राई किया गया, but somehow the science says that it does not work. As far as स्मोकिंग क्विटिंग इज कंसर्न, एक्यूपंक्चर आपको हेल्प नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि एक्यूपंक्चर सिर्फ एडल्ट में यूज किया जाता है, एक्यूपंक्चर बच्चों में भी यूज किया जाता है। वास्तव में ये पेन को कंट्रोल करता है, नौशिया को कंट्रोल करता है, वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है, पर्टिकुलरली आफ्टर सर्जरी। अगर आप बच्चे किसी को कैंसर की कोई ड्रग थेरेपी चल रही है, उसके चलते कुछ जो सिम्टम्स आ रहे हैं, नौशिया एंड वॉमिटिंग, ये वास्तव में हेल्प करने की ताकत रखता है। साइंटिफिक स्टडीज ऑल्सो सपोर्ट दैट यस, इट इज पॉसिबल दैट इट
हेल्प्स यू आउट। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो पोटेंशियली ऐसा माना जाता है कि एक्यूपंक्चर को एक अल्टरनेट तो नहीं माना जा सकता, लेकिन इसे वास्तव में कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी माना जा सकता है टू स्टैंडर्ड मेडिकेशन विच यू आर गेटिंग फॉर द पेन रिलीफ। नाउ अगर आप एक्यूपंक्चर कराते हैं तो ये कितना सेफ है और इसमें क्या रिस्क है? जनरली ये सेफ है। अगर नीडल स्टेराइल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी ऐसा होता है कि अगर नीडल स्टेराइल नहीं है तो हल्का फुल्का इंफेक्शन का डर रहता है। नंबर 3, अगर कोई अनट्रेन्ड पर्सन कर रहा है जो वास्तव में ठीक से ट्रेन नहीं है, नीडल अगर डीप इंसर्ट होती है तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इनसाइड ऑर्गन लाइक लंग्स, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, इनमें कोई डैमेज होने की ताकत रहे। यह भी डर रहता है कि जो नीडल है ऐसा ना हो कि अंदर जाके किसी खून की नस या ब्लड वेसल को पंक्चर कर दे, इन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। इसका मतलब यह है कि ट्रेनिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। बट देयर आर सर्टेन पीपल जिनमें इन्हें ट्राई नहीं किया चाहिए, मतलब एक्यूपंक्चर नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, अगर आपको कोई ऐसी दवाइयां चल रही हैं जो खून को पतला करने के लिए दी जा रही हैं, अगर आपको एक्यूपंक्चर की ऐसी विधि यूज हो रही है जिसमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जा रहा है एंड आपको पेसमेकर लगा हुआ है, तो इसे यूज नहीं किया जाना चाहिए। साइंटिफिकली प्रेग्नेंट फीमेल्स इसे यूज नहीं किया जाना चाहिए। एंड ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी कन्वेंशनल मेडिकल केयर चल रही है उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा ही इसको यूज किया जा सकता है। नो, जहां तक लाइसेंसिंग का सवाल है, हमारे कंट्री में एक्यूपंक्चर के लिए कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं है फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ एक्यूपंक्चर। बट इन द वेस्ट एंड इन चाइना देयर आर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो वास्तव में इसका सर्टिफिकेशन एंड एक प्रॉपर कोर्स चला के इसको सर्टिफाई करते हैं। नो, जहां तक एक्यूपंक्चर का सवाल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीडल्स ही हैं, बहुत सारे इसके वेरिएंट्स आ गए हैं। वेरिएंट्स इन द सेंस कि एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर नीडल्स तो लगाई जाती हैं, बट देयर आर सर्टेन नीडल्स जिसमें इस तरह की हीट करके लगाई जाती हैं, दैट नीडल्स आर हीटेड। वास्तव में कोल होता है जिसको गर्म करके इसके टिप पे लगाई जाती है, सो दैट एक हीट जो ना ट्रांसमिट करके आपके बॉडी के अंदर भेजी जाती है। ऐसे ही इन नीडल के थ्रू हल्का सा इलेक्ट्रो पंक्चर करके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाता है, दैट इज अनदर मेथड। एक और मेथड है जिसे लेजर नीडल्स कहते हैं, जिन्हें स्किन के ऊपर रखा जाता है और उसके थ्रू आपको स्टिमुलेशन दिया जाता है। नो, एक दूसरी मेथड है जिसे कहते हैं एक्यूप्रेशर। नो, एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जो एक्यूप्रेशर है उसमें वास्तव में नीडल्स नहीं इंसर्ट की जाती हैं, उन पॉइंट्स पर जो एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। अगर साइंटिफिक कंपैरिजन को हम देखें तो दे आर लिमिटेड, बट साइंस ऐसा मानती है कि एक्यूप्रेशर कुछ कुछ वैसे ही रिजल्ट देती है जैसे एक्यूपंक्चर। इट मे नॉट बी दैट एक्यूरेट एज एक्यूपंक्चर इज, बट एक्यूप्रेशर भी आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देती है। तो जहां तक एक्यूपंक्चर का सवाल है, वास्तव में ये चाइनीज मेथड है, ये नीडल्स के थ्रू की जाती है। ये वास्तव में अलग अलग थियरीज हैं। चाइनीज थियरी कहती है कि वास्तव में ये 14 जो एक अलग अलग पाथवेज हैं उससे वाइटल एनर्जी को रिलीज करती है। साइंस ऐसा मानती है कि इट मे नॉट बी ट्रू, ये वास्तव में एंडोर्फिन्स को रिलीज करती है, बट देयर इज अ ग्रुप व्हिच सेज कि कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्लेसिबो है। बट सबसे ज्यादा जो ना यूज की जाती है एक्यूपंक्चर, तो 3 स्थितियों में यूज की जाती है। नंबर 1, पेन रिलीफ इन डिफरेंट एरियाज। नंबर 2, nausea and vomiting related to cancer and related to cancer treatment. And number 3, in the fertility. ये फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। मैं समझता हूं कि एक्यूपंक्चर इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव थेरेपी जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो एक्यूपंक्चर को समझने में आपको हेल्प करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।